मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में बांकेलाल की इस हास्य और मज़ेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बांकेलाल का जाल। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। नगर नगर, नदी नदी, पहाड़ पहाड़, वन वन भटकते हुए बेचारा विक्रम सिंह और बांकेलाल अग्रसर हैं विशालगढ़ की ओर। बांकेलाल, वो देखो कितनी प्यारी भेड़ है। अगर कोई जंगली जानवर इसे खा गया तो मुझे बहुत दुख होगा। हमारे रहते जंगली जानवर उस भेड़ को भला क्यों खाएगा महाराज? ये बोधी वाला मानव बिल्कुल ठीक कहता है, क्योंकि मैं भेड़ नहीं, भेड़ की खाल में भेड़िया हूँ। महाराज, ये तो भेड़िया है। अये, भेड़ की खाल में भेड़िया? ओह, तो ये कहावत ऐसे बनी है। गुर्र। आपको कहावत की पड़ी है और यहाँ जान पे आ बनी है। भागो बांकेलाल, वृक्ष पर चढ़ जाओ। लाओ बांकेलाल, जल्दी करो, अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो। किंतु जय हो बांकेलाल की किस्मत। ठीक इसी पल विक्रम सिंह के उस हाथ में आ गया विकार। नहीं, मेरे हाथ में विकार आ गया और हुनकी होगा धाड़। आ भेड़िया के हाथ में जो भी आया उसी पर झपट पड़ा। मोटा वाला तो चढ़ गया वृक्ष पर, किंतु ये बोदी वाला पतलू मेरे भयानक पंजों से नहीं बच पाएगा। कढ़ी कढ़ी ते मिलदे ने खानू ने ए बंदे। बचाओ। और अनायासी हाथ में आ गई उस दो मुही लकड़ी को बांकेलाल ने उस भेड़िए के आगे कर दिया। उई। बुरा हो उस मोटे मुच्छड़ का, कमबख्त को भेड़िया भी भेड़ दिखता है। बांकेलाल ने भेड़िए को एक झटके के साथ दूर उछाल फेंका। सावधान रहना होगा इस मोटे से, वरना कल को शेर आ जाएगा और ये कहेगा कि बांकेलाल, बकरी कितनी प्यारी लग रही है। ये तो लड़ना भी जानता है और मैं इसे टुच्चा मुच्चा शिकारी समझकर इस पर वार कर बैठा। और भेड़िए के भगाने के बाद दोनों आगे बढ़े। वाह बांकेलाल, तुमने अद्भुत साहस से उस भेड़िए का सामना किया है। महाराज, ये तो उस भेड़िए के भाग्य अच्छा था जो वो भाग गया, अन्यथा आज मैं उसे जीवित ना छोड़ता। और अगर उसका दांव लग जाता तो इस समय वो भेड़िया मेरे स्वादिष्ट मांस का भोजन कर रहा होता। शीघ्र ही बांकेलाल, इस नदी को पार कर शीघ्र ही हमें सिर छिपाने के स्थान की खोज करनी होगी, क्योंकि संध्या होने वाली है। ओह, मेरे हाथ का विकार भी दूर हो गया। ना जाने तू कब दूर होगा मेरी निगाहों के सामने से। सहसा ही बांके की निगाहें नदी की ओर उठ गई और वो कुछ सोचता हुआ प्रसन्नता से उछल पड़ा। आहा, नदी में मगरमच्छ है। अगर मैं इस मोटू को नदी में धक्का दे दूं तो मुझे इससे सदा के लिए छुट्टी मिल जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि विक्रम सिंह कहाँ गया, क्योंकि यहाँ मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं दिखता है। और फिर बांकेलाल ने आओ देखा ना ताओ, इस बार किस्मत फूटने का कोई अवसर नहीं, क्योंकि नदी में मगरमच्छ है और नदी के ऊपर शिकार के पीछे बांकेलाल। अरे, मैं गिरा। पानी में तीव्र खलबली मस्ती देख बांकेलाल भयानक ढंग से प्रसन्न हुआ। हो, तुतक तुतिया, दही जमा लो। आज खत्म हो गया मेरा इस धरती पर सबसे बड़ा दुश्मन। फिर अब मैं किसी के हुक्म का गुलाम नहीं। अब मैं यहाँ बैठकर विश्राम करूँगा। और फिर लेटते ही बांके को नींद ने आ दबोचा। इधर उन भयानक मगरमच्छों को अपनी ओर बढ़ता देख विक्रम सिंह की सिट्टी पिट्टी गुम थी। बांकेलाल, दुष्टनाथ, पाजी, दगाबाज, धोखेबाज, आस्तीन के सांप, जहरीले बिच्छू, शैतान, नमक हराम, पापी, मैंने तुझे अपना समझा और तूने मेरे ही पीठ में छुरा घोंप दिया। तभी बुड़ुम बुड़ुम बुड़ुम। अरे, वो क्या? इन मगरमच्छों को ये एकाएक क्या हुआ? कौन हो तुम सब और वो सारे मगरमच्छ कहाँ गए? आहा, आज हम सांप मुक्त हो गए। वो दृश्य देखकर विक्रम सिंह की आंखें आश्चर्य के साथ फैलती चली गई।
हम जल लोक के नागरिक हैं। आज से 200 वर्ष पूर्व इस नदी में जल क्रीड़ाएं कर रहे थे और उसी समय नदी में ऋषि सापनाथ भी तपस्यारत थे। अनजाने ही हम उनसे टकरा गए और ऋषि हो गए क्रोधित, मूर्ख, अज्ञानी, घोर पापी, दुराचारी, दुष्ट। जिसने भी हमारी तपस्या भंग की है वो अभी का अभी भयानक मगरमच्छों में परिवर्तित हो जाए। ऋषि के शाप से हम फौरन मगरमच्छों में परिवर्तित हो गए और तब अनुनय विनय करने पर ऋषि सापनाथ की कठोरता जब कुछ कम हुई तो ठीक है, मेरा शाप मिथ्या साबित नहीं हो सकता, किंतु जिस दिन भी अच्छे नक्षत्रों में जन्मा कोई व्यक्ति नदी के जल को स्पर्श करेगा उसी दिन तुम्हें शाप से मुक्ति मिल जाएगी। और आज तुम्हारे जल स्पर्श के पश्चात हमें शाप से मुक्ति मिल गई है। ओह, और मैं बाकेलाल को व्यर्थ में ही ढेर सारे अपशब्द कह गया। ये लो, ये अंगूठी अपने पास रखो। जीवन में एक बार तुम्हारी किसी अमूल्य वस्तु के खो जाने पर यह तुम्हारी मदद करेगी। अगले ही पल विक्रम सिंह ने स्वयं को नदी के किनारे खड़ा पाया। ओह, वो रहा मेरा प्यारा बाकेलाल। छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, बोटी बोटी अलग कर दो मोटे मुच्छड़ की। स्वप्न में जाने क्या क्या बड़बड़ा रहा था बांके। विक्रम सिंह ने बाकेलाल को झंझोड़कर उठाया तो भूत। बाकेलाल, होश में आओ बाकेलाल, ये मैं हूं विक्रम सिंह। ये जिंदा बचकर कैसे आ गया? और जब विक्रम सिंह ने उसे हकीकत बताकर उसके 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 गाल पर जड़ी एक पप्पी। मेरे प्यारे बाकेलाल, तुझे कैसे पता लगा कि मेरे नदी में गिरने से जल लोक के नागरिक शाप मुक्त हो जाएंगे? देव योग से महाराज। आपको तो पता ही है कि शिवजी भगवान की तुम पर बहुत कृपा है। अगले दिन पुनः आरंभ हुआ उनका यह सफर रुका उस झील के किनारे पहुंचकर। बाकेलाल, स्नान के पश्चात ही हम अपना आगे का सफर आरंभ करेंगे। यही ठीक रहेगा। इसे इसी झील में डुबो दूंगा और दोनों स्नान के लिए झील के शीतल जल में कूद पड़े। झील के दूसरे किनारे पर उसी समय राक्षस प्राण भेदी। ये झील महाजीवों के लिए प्रसिद्ध है और आज उन महाजीवों को मैं बनाऊंगा अपना गुलाम। उसके बाद पृथ्वी पर होगा केवल प्राण भेदी का राज। अब मैं पढ़ता हूँ वो मंत्र जिससे कि महाजीव झील से बाहर निकलकर मेरे गुलाम बन जाए। और चूंकि ये मंत्र केवल एक बार ही असरकारक है इसलिए मुझे बेहद सावधानी से पढ़ना होगा इसे। आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे? बंदर की झोपड़ी में सो रहे थे। बंदर ने लात मारी रो रहे थे। बंदर ने जामुन दिए हंस रहे थे। इधर अचानक ही झील का पानी खौलने लगा। बांकेलाल, झील का पानी एकाएक खौलने कैसे लगा? मेरे क्रोध की गर्मी से पानी इतना गर्म तो हो ही नहीं सकता। जरूर कुछ गड़बड़ है महाराज। और तभी भय से बाकेलाल की चीख निकल गई। महाराज, वो देखिए। देखना क्या है बाकेलाल, भागो। मेरा मतलब जान बचानी है तो किनारे की ओर तैरो। इसी कमबख्त मोटे को पड़ी थी स्नान की। अब नहीं बचने के बेटे बाके, कतई नहीं बचने के। बाकेलाल, जल्दी करो, ये भयानक जीव तेजी के साथ हमारे निकट आ रहे हैं। उफ, और ये जल भी खोलने लगा है। इधर राक्षस प्राणभेदी तेजी के साथ मंत्र उच्चारण कर रहा था। राक्षस जी नमस्ते, मानव खाओ खस्ते, पानी पियो ठंडा, सिर में मारो डंडा। और तेज हो उठा मंत्र उच्चारण। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पर मारा हथौड़ा, दौड़ा। इसी पर दुर्त वेग के साथ भागकर आते विक्रम सिंह और बाकेलाल राक्षस से टकरा गए। परिणाम स्वरूप धाड़, खुंदक, कर दिया मंत्र में व्यवधान पैदा कर दिया। शस्त्र केतु। राक्षस प्राणभेदी के हाथ में तुरंत शस्त्र केतु दृष्टि गोचर हुआ। तभी झील से बाहर आ गए वो भयानक महाजीव।
हमें कच्चा आलू समझा था जो उबालने के लिए पानी को खौला दिया। घर, इन्हें जीवित नहीं छोड़ना है। तुम्हारा भाग्य अच्छा है जो तुम मेरे हाथों मरने से बच गए चूहो, लेकिन अब कभी मेरे सामने ना पड़ जाना, क्योंकि अगली बार मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। बांकेलाल भागो। जब से विशालगढ़ से निकले हैं भाग ही तो रहे हैं महाराज। और दुर्भाग्य बांकेलाल और विक्रम सिंह का भी। वो सारे प्राणी उन्हीं दोनों के पीछे दौड़ पड़े। मेरा शिकार बोदी वाला घुर्र, मेरा वो मूछ वाला घुर्र। बांकेलाल और तेज दौड़ो, क्योंकि अब तो वृक्ष पर चढ़कर भी प्राण नहीं बच सकते। महाराज आप मेरी फिक्र मत करें और अपनी चिंता करें। मोटे मुटल्ले, भगवान करे तेरे पाँव में विकार आ जाए और वो हो जाए गायब। बांकेलाल अब तुम साथ हो तब भला मुझे अपनी फिक्र करने की क्या ज़रूरत है। मैं थक भी गया तो तुम्हारे मजबूत कंधे तो हैं ही मुझे उठाकर भागने के लिए। जी हाँ महाराज, और अगर भूल से मैं आपको उठाकर नहीं भाग सका तो वो पीछे आ ही रहे हैं आपको उठाने के लिए। सहसा ही विक्रम सिंह चौंक पड़े। अरे बाकेलाल, हम भागते हुए किसी नगर में आ पहुंचे हैं। यहाँ हमें सैनिकों की मदद मिल सकती है। किंतु बाकेलाल, अगर मुझे पता होता कि इस दिशा में ये नगर पड़ता है तो मैं हरगिज इधर का रुख ना करता। हमारे कारण ये पूरा नगर खतरे में पड़ गया है। चलो, इस नगर में पहुंचने के कारण अब उन भयानक महाजीवों का ध्यान कम से कम हम पर से तो हटेगा। इसी पल नगर भयानक गर्जनाओं से गूंज उठा। वर्र, कर्र। नगर में प्रवेश कर गए वे महाजीव। भगदड़ मच गई नगर में। भयानक जीव नगर में प्रवेश कर गए हैं। भागो भागो। अरे मेरे होने वाले मुन्ने की माँ, चल भाग, नगर में मौत घुस आई है। उनमें से एक ने अपनी खुजली मिटाने के लिए अपनी पीठ को उस दीवार पर रगड़ा तो रगड़। इसे कैसे पता लगा कि मैं अंदर छिपा हुआ हूँ। इधर अचानक ही नगर सेनापति तूफान सिंह की निगाहें भागकर अपनी ओर आते विक्रम सिंह और बाकेलाल पर पड़ी। अरे ये दोनों कौन हैं जो इस प्रकार भागे चले आ रहे हैं? ओह, सैनिक। सेनापति तूफान सिंह ने कड़क के पूछा। ठहरो, तुम्हें इस प्रकार भागने का कारण बताना होगा। तुमने अवश्य ही कोई अपराध किया लगता है। किंतु सैनिक जी, हम अकेले कहाँ भाग रहे हैं? उधर देखिए, सारा नगर भागा चला आ रहा है। अच्छा हुआ सेनापति जी कि आप सैनिकों के साथ यहाँ मिल गए। तभी वातावरण पुनः भयानक आवाजों से गूंज उठा। ये स्वर कैसे हैं? ओह, ये क्या? बाकेलाल, इन महाजीवों को तुरंत मार भगाना होगा, अन्यथा ये पूरे नगर को तबाह कर डालेंगे। ये महाजीव तो तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चीख पड़ा बाकेलाल। सैनिकों, आगे बढ़ो, इन पर आक्रमण करके इन्हें मार गिराओ। नहीं, कोई सैनिक बाकेलाल का आदेश नहीं मानेगा। सेनापति मैं हूं, ये नहीं। और तब आगे बढ़ो, इन महाजीवों पर तीरों और भालों का आक्रमण करो। मेरी तलवार में जंग न लगा होता तो मैं इन महाजीवों के सिर एक झटके के साथ कलम कर डालता। मुझे घोड़े को एड़ लगाने के लिए तैयार रहना चाहिए, पता नहीं कब यहाँ से भागना पड़े। इधर सैनिकों ने आगे बढ़ते हुए उन महाजीवों पर तीरों और भालों की वर्षा कर दी। सर सन। सेनापति जी, मेरी राय में आपको फौरन और सेना यहाँ बुलवा लेनी चाहिए। जी हाँ सेनापति जी, मुझे महल का पता और घोड़ा दो, मैं अभी और सेना लेकर आता हूँ। नहीं सेनापति, मैं हूँ कि तुम दोनों? वही होगा जो मैं चाहूँगा। सेना मैं लेकर आता हूँ। भागो, मेरे सैनिक इन महाजीवों का मुकाबला कर पाते नहीं दिखते। शुक्र है जान बची सेनापति, शुक्र है जान बची, नहीं तो सेनापति तो आज मुझे भी मरवा के छोड़ता। अरे ठहरो बाकेलाल, जब तक सेना नहीं आ जाती हमें इन महाजीवों को रोकने का कोई ना कोई उपाय तो करना ही होगा। इनसे जान बचाने के लिए मुझे एक उपाय सूझ रहा है महाराज। इधर इन महाजीवों ने सैनिकों पर आक्रमण कर दिया। कच्छ बचाओ। महाजीव नगर में तबाही मचा रहे थे। कच्छ ई। इधर बाकेलाल की ओर बढ़ा वो महाजीव। बाकेलाल, जल्दी करो,
अरे बाप रे, ये तो बहुत निकट आ गया है। अगले ही पल बाकेलाल ने वो सुलगती लकड़ी उस सूखे घास से लदी गाड़ी पर उछाल दी। फिर, जल्दी कीजिए महाराज, इसे उस महाजीव की ओर धकेलने में मेरी मदद कीजिए। ओह, खुर्र, ये मानो मुझे अग्नि से भयभीत करना चाहते हैं। खुर्र, अग्नि जितनी चाहिए मुझसे ले लो। बचो बाकेलाल, ये तो अग्नि फेंकता है, इस पर अग्नि क्या असर करेगी। बू, इसी अग्नि में यह हमें भून कर खा जाएगा। और तभी सेनापति और सेना के साथ वहां आ पहुंचा राजा, राजा मुद्रिका देव। महाराज, यही है वे महाजीव, आप मुझे आज्ञा दे, मैं इन्हें फौरन मार गिराता हूँ। नहीं सेनापति तूफान सिंह, इन्हें समाप्त करने के लिए तुम्हें अपनी भुजाओं की ताकत को व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। राजा मुद्रिका देव ने अपना रथ आगे बढ़ाया, क्योंकि मेरे पास है भयानक से भयानक वन्य प्राणियों को भी गुलाम बना लेने वाली अंगूठी। दुष्ट महाजीवों, तुमने अभी राजा मुद्रिका देव की ताकत नहीं देखी है। ओह, इस नगर का राजा अकेले ही उन महाजीवों की ओर बढ़ रहा है बाकेलाल। इस राज्य के अनाथ होने का समय जो आ गया है। अचानक ही दूसरी ओर से भी बढ़ आया वो महाजीव राजा मुद्रिका देव पर झपट पड़ा। ये देख विक्रम सिंह ने फुर्ती के साथ वो जलती हुई लकड़ी उस महाप्राणी की आंख का निशाना लेकर फेंक मारी। इसी के साथ राजा मुद्रिका के हाथ में दिखाई पड़ने लगी मुद्रिका। सावधान महाजीवों, मैं तुम्हें अपना दास बनाकर इस मुद्रिका में कैद करता हूँ। महाराज, मुझे आज्ञा दें तो मैं अभी एक एक महाजीव का सिर काटकर महाराज के कदमों पर डाल दूं, पर महाराज मुझे आज्ञा तो दें। तत्क्षण ही परिवर्तित हो गए वो अति सूक्ष्म रूप में। राजा मुद्रिका देव की मुद्रिका की वो शक्ति देखकर स्वयं बाकेलाल और विक्रम सिंह भी आश्चर्यचकित रह गए। ओह, ऐसी जादुई मुद्रिका तो केवल एक ही शख्स की उंगली में होनी चाहिए, यानी बाकेलाल की। वाह बाकेलाल, राजा मुद्रिका देव ने तो सभी महाजीवों को सूक्ष्म रूप में परिवर्तित करके अपनी मुद्रिका में कैद कर दिया। राजा मुद्रिका देव की जय जयकार से वातावरण गूंज उठा। महाराज मुद्रिका देव जिंदाबाद, महाराज मुद्रिका देव की जय हो। और तभी महाराज, यही है वो दोनों विदेशी विक्रम सिंह और बाकेलाल। ओह, हमें पता चला है कि महाजीव तुम दोनों का पीछा करते हुए इस नगर में पहुंचे हैं, यानी इस सारी जान माल की हानि के केवल तुम दोनों अपराधी हो। किंतु महाराज, हमारा इस नगर में आगमन तो अनजाने में हुआ है। महाराज, मुझे तो ये दोनों दुश्मन के जासूस लगते हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो इन दोनों विदेशियों को बंदी बना लिया जाए। नहीं सेनापति तूफान सिंह, विक्रम सिंह के कारण हमारे प्राण बचे हैं, इसलिए हम इन्हें क्षमा करते हैं और आज से ये हमारे मेहमान हैं। किंतु राजसी मेहमान होने का गौरव केवल विक्रम सिंह को ही प्राप्त होगा, बाकेलाल को नहीं। क्या? ये तो बाकेलाल का घोर अपमान है। आइए विक्रम सिंह जी, आप हमारे साथ रथ पर महल चलेंगे और बाकेलाल वो रथ के पीछे पीछे पैदल आएगा। बेचारा बाकेलाल, किंतु अगर मैंने राजा के प्रस्ताव को ठुकराया तो ना जाने क्रोधित होकर राजा दोनों को ही क्या दंड दे दे। इस बाकेलाल के बच्चे ने मुझे सैनिक कहा था, अब आया मजा। एक बार राजा की वो मुद्रिका हाथ लग जाए, फिर बताऊंगा इस राजा के बच्चे को। और वो सारा दृश्य दो भयानक आंखें भी देख रही थी। राजा मुद्रिका देव की ये मुद्रिका तो कमाल की है। अगर ये मुझे प्राप्त हो जाए तो मेरी इच्छा पूर्ण हो सकती है और मैं अपने उन दोनों दुश्मनों का भी खात्मा कर सकता हूँ जिनके कारण मंत्र उच्चारण में व्यवधान पड़ा और वे महाजीव मेरे गुलाम ना बन सके। इधर राजा मुद्रिका सिंह के साथ विक्रम सिंह और बाकेलाल भोजन कक्ष में पहुंचे। वाह महाराज, क्या इन सब जीवों और पक्षियों का शिकार आपने किया है? हमारे अलावा शिकारपुर में है ही कौन दूसरा सुरमा। आओ विक्रम सिंह, आसन ग्रहण करो। और बाकेलाल, तुम्हारा आसन वहां भूमि पर लगाया जा रहा है। और फिर विक्रम सिंह की तो खूब आवभगत हुई। फलहार लीजिए विक्रम सिंह जी। अवश्य महाराज,
मोटा मुच्छर फलाहार कर रहा है और मुझे मिल रही है पतली खिचड़ी। ओह, ये फल तो सड़ा हुआ है। इसका सड़ा हुआ भाग निकालकर ये फल बाकेलाल को खाने को दे दो। राशि मेहमान ने राशि मेहमान ना सही, पर आखिर वो भी हमारा मेहमान है। अवश्य महाराज, कोई प्रेम से खिलाए तो सड़ा हुआ फल भी अमृत फल बन जाता है। सड़ा हुआ फल खाने से बचने के लिए बाकेलाल को पेट दर्द का बहाना करना ही पड़ा। आह! महाराज, बाकेलाल की पेट में एकाएक ही पीड़ा होने लगी है। ओह, बाकेलाल को और भोजन मत दो और विश्राम के लिए सेवकों के कक्ष में भेज दो। राजा के बच्चे, तेरा खाना खराब ना किया तो बाकेलाल मेरा नाम नहीं। और हाँ, घोड़े की लीद में से निकाले गए चन्नों को पीसकर गर्म पानी के साथ बाकेलाल को देना मत भूलना। ये औषधि बांके की पीड़ा को भी ठीक कर देगी। मन ही मन कोई भयानक योजना बनाने में उसी वक्त से जुट गया था बाकेलाल। अरे ओ लालू, जल्दी से इस पुतले को अंदर से धो पोंछ दो। ये परसों शाम तक महाराज के शयन कक्ष में स्थापित हो जाना चाहिए। और ये सब सुनते और सोचते सोचते बाकेलाल की योजना तैयार होने लगी। अगर मैं इसी पक्षी के पेट में बैठकर किसी प्रकार राजा मुद्रिका सिंह के शयन कक्ष में पहुंच जाऊं, तो वहां पहुंचकर मैं किसी प्रकार राजा की उंगली से वो जादुई मुद्रिका प्राप्त कर लूं तो। किंतु इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए पहले मुझे एक वैसी ही मुद्रिका शाम तक बनवानी होगी। और फिर उस शाम, अरे लालू, ये मूर्ति पहले की अपेक्षा कुछ अधिक भारी नहीं हो गई है? मुझे तो नहीं लगता। उस मूर्ति को राजा के कक्ष में लाकर स्थापित कर दिया गया। वाह, यहाँ ये मूर्ति बहुत सज रही है। उस रात्रि को जब गूंजने लगे राजा मुद्रिका देव के खर्राटे, चलो, राजा के शयन कक्ष में पहुंचने का कार्य तो पूर्ण हुआ। और मैंने मूर्छन नामक जड़ी बूटी भी अपने साथ रख ली है, जिसकी तीव्र गंध से राजा पल में मूर्छित हो जाएगा। बाकेलाल उस पक्षी की मूर्ति की चोंच के रास्ते बाहर आ गया। फिर उस खिड़की पर आकर वो ठिठका। वाह, फरार होने के लिए ये झरोखा सबसे अधिक मददगार होगा। यही अवसर है, किंतु मुझे सावधानी पूर्वक कार्य करना होगा। हल्की सी भी आहट मेरी योजना को ही नहीं असफल कर देगी, बल्कि फंदा बनकर मेरे गले में लटक जाएगी। बाकेलाल ने मूर्छन बूटी सुंघाकर राजा मुद्रिका देव को मूर्छित कर दिया। और ये निकाली मैंने असली जादुई अंगूठी, और ये डाली मैंने राजा की उंगली में नकली अंगूठी। तभी बाहर गूंज उठी गश्त लगाते सैनिकों के कदमों की पच्चापे। बेटा बाके, अब हो ले तू यहाँ से दुड़की। अगले दिन शाम को नगर में भयानक हलचल मचाने आ पहुंचा वो महाजीव भुखड़ू। वर्ष के 12 महीने, महीनों के 365 दिन, दिनों के सारे घंटे और घंटों के सारे क्षण मुझे लगती रहती है भूख। कर और फिर मैं नहीं देखता कि खाने को क्या मिल रही है। ईंट पत्थर, रोड़ी, बदरपुर, लक्कर, पत्थर, सब हजम। नगर में भूखड़ू के प्रवेश के साथ ही हलचल मच गई। भय फैल गया, चीख पुकार मच गई। नगरवासी अपने प्राण बचाने को भाग पड़े, जबकि भूखड़ू नगर को खंडहर बनाता तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा था। कड़क! भूखड़ू की भूख का कोई और छोर नहीं। ना खाऊं तो एक तिनका ना खाऊं, खाऊं तो पूरे के पूरे नगर तक गटक जाऊं। और उन्हें हजम करने के लिए मेरे पास है डोबर का हजमोला। कड़ंच कड़ाक! भागो भागो, भुकड़ू आया, भुकड़ू आया। भुकड़ू भुकड़ू नगर को खंडहर बना देगा। चलो, इस भुकड़ू के कारण मेरे बरसों की एक इच्छा तो पूर्ण हो ही गई। मेरी बीबी भुकड़ू द्वारा गिराए गए मेरे मकान में दब गई। भुकड़ू की प्रत्येक हरकत पर नजर थी राक्षस प्राण भेदी की। राजा मुद्रिका देव भुकड़ू को गुलाम बनाने के लिए तू यहाँ जरूर आएगा। तो यहाँ आएगा तो फिर अपनी मुद्रिका को भी अपनी उंगली से जरूर उतारेगा, और तब मेरा पंछी यहाँ से भरेगा एक उड़ान।
कोयल सी मेरी बोली कुहू, सूरत है कितनी भोली कुहू। सचमुच अपना रथ दौड़ाता चला आया राजा मुद्रिका सिंह। जल्दी करें महाराज, अन्यथा ये तो पूरे नगर को खंडहर बनाने के बाद महल पर भी धावा बोल देगा। ओहो, ये तो बहुत भयंकर जीव है। ओहो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। महल को ये खा गया तो फिर बरसात में भीगकर मुझे निमोना हो गया तो। ये रे दुष्ट महाजीव, ये देख, ये है जादुई अंगूठी। अभी तुझे अपना गुलाम बनाकर इसमें कैद करता हूँ। जल्दी महाराज, जल्दी। वो हमारे रथ की ओर बढ़ रहा है, कहीं वो रथ सहित हमें भी ना खा जाए। अगर रथ खा गया तो मुझे पैदल चलना पड़ेगा। अगर मैं पैदल चला तो मेरे पाँव में कोई कांटा चुभ जाएगा। कोयल सी मेरी बोली कुहू, मैंने तेरे कजरारे। कोयल सी तेरी बोली कुहू, नैन तेरे कजरारे, चोंच मेरी करारी। अच्छा, तो हम चलते हैं। छीन झपट, अरे आहा। आ गई जादुई अंगूठी। और तब भुकड़ू रे, ओ चल वापस आ जा। अब तो शाम हो गई है। कल हम पूरी तैयारी के साथ संसार पर विजय प्राप्त करने निकलेंगे। आता हूँ स्वामी। और राक्षस प्राणभेदी के कहे शब्द राजा मुद्रिका देव के कानों में तलवार की पैनी धार बनकर चुभे। राक्षस प्राणभेदी मेरी अंगूठी ले गया, और वो अंगूठी जिसके पास रहती है सभी महाजीव उसी के गुलाम होते हैं। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ महाराज। चिंतित ना हो महाराज, मेरे प्यारे बाकेलाल के रहते वो शैतान राक्षस अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं हो सकता। बाकेलाल सीकड़ी सा वो पहलवान भला इन दैत्यों का मुकाबला कैसे करेगा। महाराज, कभी कभी चींटी भी तो हाथी को मार देती है, और बाकेलाल जहां दुश्मन से चिपक जाए फिर उसका अंत किए बिना ना छूटे। ओह, अगर ऐसी बात है तो हम उस चींटे से इस संकट का कोई हल ढूंढने की प्रार्थना अवश्य करेंगे। सारथी, रथ को महल ले चलो। किंतु महल का चप्पा चप्पा छान डालने पर भी बाकेलाल कहीं ना मिला। महाराज, बाकेलाल का कहीं अता पता नहीं है। क्या? बाकेलाल कहाँ जा सकता है? तभी महाराज, कल जिस पंछी की खाल में भूस भरकर आपके कक्ष में स्थापित किया गया था, उसकी चोंच में से ये ना जाने किसकी जूती अटकी मिली है। छी छी, इसे जल्दी से बाहर फेंक दो। इसमें से तो बड़ी भयंकर बदबू आ रही है। ये जूती तो बाकेलाल की है महाराज। क्या? और फिर राजा के शयन कक्ष में। हाय मेरा प्यारा बाकेलाल, जल्दी से देखो, कहीं हमारे कर्मचारियों ने तिनका समझकर बाकेलाल को भी घास फूस के साथ पक्षी की खाल में तो नहीं भर दिया। महाराज, अंदर बाकेलाल नहीं है। यहाँ भी नहीं है तो कहाँ गया मेरा प्यारा बाकेलाल? भोर होने को थी महाराज। बगीचे में, वृक्षों पर, झाड़ियों के पीछे, खटिया के नीचे, यहाँ तक कि अस्तबल में भी देख लिया, किंतु बाकेलाल का कहीं कुछ पता नहीं चला। उफ, भोर होने वाली है और वो शैतान भी भुकड़ू और अंगूठी के गुलाम महाजीवों के साथ आता ही होगा। सेनापति, अब क्या होगा? मेरा प्यारा बाकेलाल कहाँ गया? महाराज, अब तो कोई दिव्य शक्ति ही हमें बचा सकती है राक्षस प्राण भेदी से। दिव्य शक्ति? ओह, क्या हुआ विक्रम सिंह जी, आप एकाएक चौंक क्यों पड़े? मेरे चौंकने का कारण ये दिव्य अंगूठी है महाराज, जो एक बार मेरी मदद करेगी। विक्रम सिंह ने अंगूठी को आदेश दिया। ए प्यारी अंगूठी, बता मेरा बाकेलाल कहाँ है? विक्रम सिंह को उनकी कल्पना में बाकेलाल दिखाई पड़ने लगा। मेरा प्यारा बाकेलाल वो रहा। कहाँ है, कहाँ है? उधर आगे बढ़ता चला जा रहा था बाकेलाल। ओह, थकावट के कारण जमकर नींद आई। चलो, अब तो जादुई मुद्रिका का ये वाहन भी मेरे साथ है। तभी चौंक पड़ा बाकेलाल। अरे बाप रे, ये तो वही राक्षस है, राक्षस प्राण भेदी। ओह, तो ये बोधी का यहाँ क्या कर रहा है? इस प्रकार आ गया दोनों आमने सामने। क्यों रे बोधी के, तुझे कहा था ना कि दोबारा मेरे सामने मत पड़ियो, वरना तेरी सेहत के लिए अच्छा ना होगा।
और तू तो मेरी गुफा तक आ पहुंचा। मर गया बेटा बाकेलाल। उधर महल के कक्ष में प्रसन्नता से चीख पड़े विक्रम सिंह। गजब हो गया महाराज, बाकेलाल तो उस राक्षस प्राण भेदी को खोजता हुआ उसकी गुफा तक जा पहुंचा है। क्या? राक्षस प्राण भेदी की ललकार सुनकर स्वयं बाकेलाल के भी पसीने छूट गए थे। चल रे ओ भुखरू, सटक जा इन दोनों को। ओह, मुझे इनसे भयभीत होने की क्या आवश्यकता है। अब तो इस दुष्ट से निपटने के लिए मेरे पास वो जादुई मुद्रिका है। बाके ने गरज कर जादुई मुद्रिका को आदेश दिया। ए जादुई मुद्रिका के गुलामों, बाहर आओ और समाप्त कर दो इस शैतान को। जादुई मुद्रिका तो मेरे पास है, किंतु दंग रह गया राक्षस प्राण भेदी भी। आए, ये तो सचमुच मुद्रिका के गुलाम सूक्ष्म रूप में मुद्रिका से निकलकर और दीर्घाकार धरकर मुझ पर आक्रमण करने आ रहे हैं। प्राण भेदी के आदेश को उसकी मुद्रिका ने नकार दिया। हे मेरे शैतान, धोखा, असली मुद्रिका तो बाके के पास है। बाके का आदेश पाकर मुद्रिका के गुलाम जीव राक्षस प्राण भेदी की ओर बढ़ रहे थे। अब बोल, मुझे गन्ना बोल बोल। कहीं महाजीवों के जबरदस्त टक्कर से भुखड़ू उछलकर पीछे की ओर जा गिरा। महाजीवों में पलक झपकने के साथ ही भुखड़ू को पेट फाड़ डाला। फचाक। ओह! और अब बाकेलाल आगे बढ़ा राक्षस प्राण भेदी की ओर। अब मैं तेरी चटनी बनाऊंगा। बोल, धनिये की बनाऊं या पुदीने का? और अगले ही पल बाकेलाल ने महाजीव को राक्षस पर चढ़ा दिया। अब तेरा आलू कचालू बन जाएगा। कर कड़ाक। बाकेलाल के आदेश पर सभी जीव वापस मुद्रिका में समा गए और बाकेलाल भी अपनी इस सफलता पर फूला न समाया। वाह, इस बार मेरी योजना असफल नहीं होगी। अब मैं अंगूठी के सारे महाजीवों को राजा मुद्रिका देव के नगर या महल पर छोड़ दूंगा। मेरे सारे दुश्मन एक साथ खत्म हो जाएंगे। और फिर जैसे ही बाकेलाल ने मुद्रिका को वापस उंगली में पहनना चाहा, अरे, मुद्रिका गिर गई। और तभी वहां प्रकट हुए राजा मुद्रिका देव, राजा विक्रम सिंह, सेनापति और बहुत सारी सेना। ये सारे के सारे यहाँ कैसे आ टपके? राजा मुद्रिका देव ने तुरंत अपनी मुद्रिका उठाकर अपनी उंगली में वापस पहन ली। और तब, मेरे प्यारे बाकेलाल, देखो, हम सब भी तुम्हारी मदद के लिए दिव्य अंगूठी के जादू के बल पर यहाँ आ पहुंचे हैं। बुरा हो तेरा मोटे मुच्छर, तेरे शरीर में लंबे लंबे कीड़े पड़े। अब तो राजा मुद्रिका देव की अंगूठी भी हाथ से निकल गई है। और विवश होकर बाकेलाल को नीचे आना ही पड़ा। बाकेलाल, तुमने तो कमाल कर दिया, हमें क्षमा कर दो। अब हम तुम्हें भी अपना राजसी मेहमान घोषित करते हैं। किंतु तुमने मेरे हाथ से मेरी मुद्रिका कब निकाली? और तुम्हें कैसे पता चला कि इस अंगूठी के चक्कर में राक्षस प्राण भेदी भी पड़ा हुआ है? और बाकेलाल तब तक कुछ मनगढ़ंत बताता चला गया। और फिर, मेरा प्यारा बाकेलाल, आ गले लग जा। हाय मेरी फूटी किस्मत। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।